ये प्लानिंग कमीशन का काम ही था पंचवर्षीय योजना बनाने का। ओके, प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग आज के समय में खत्म हो चुका है, इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग। पहले हम समझ लेते हैं योजना आयोग क्या था, उसके बाद में मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे। भारत सरकार किस तरीके से काम करे उस लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया, और यह एक सलाहकारी निकाय थी जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1 अप्रैल 1951 में बनी थी। तो 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो योजना आयोग का काम था कि किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो सरकार को उसने बताया, सरकार ने इम्प्लीमेंट करा। पर ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो देख सके कि हाँ एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पंचवर्षीय योजना का, जो प्लानिंग की गई है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में पता चला, तो 1952 में क्या बनाया गया? एनडीसी बनाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका कब देखिए गठन हुआ? 6 अगस्त 1952 को। इसे सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना एनडीसी का काम था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का संविधान में कहीं भी उल्लेख की नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेसिक आपको पता होना चाहिए योजना आयोग क्या है और एनडीसी क्या है। योजना आयोग काम है कि किस तरीके से पंचवर्षीय योजना का एग्जीक्यूशन होना। एनडीसी का काम है कि वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना का काम एनडीसी का था। तो बस हमको ये पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं देखिए पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। यह पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि हेरॉड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई, किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो वो दिया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर, कृषि विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य कितना लिया विकास का? 2.1% का लक्ष्य लिया गया, और प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की यहाँ पर प्राप्ति हुई। ठीक है, अचीवमेंट क्या रहा? 3.6% का। तो इस तरीके से ये पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही। वर्क की बात करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के बीच में देखिए क्या क्या मुख्य काम हुए। जैसे कि भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इससे काफी क्वेश्चंस बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो कब से कब तक थी? 56 से 61, जो सीक्वेंस चल ही रहा है। इस समय पे प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक दो तीन जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा, तीनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आगे बात करते हैं, यह पंचवर्षीय योजना जो थी किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इससे भी काफी क्वेश्चंस बने एग्जाम में। यहाँ पर किस चीज पर अधिक जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो यहाँ पर दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, भारी उद्योग, औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। विकास दर देखिए क्या ली गई, लक्ष्य रखा गया 0.5% का। प्राप्ति कितनी हुई? 4.2% यहाँ पर प्राप्ति हुई। तो देखा जाए तो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही ये वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच में देखिए कार्य कौन कौन से हुए। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई। ओके, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया आपको मैंने। इसमें देखिए औद्योगिक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया, किस पर अधिक बल दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से लेकर 1966 तक चली तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस समय प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्राथमिकता, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो दिया गया आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया, एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस चीज पर बल दिया गया?
अब मैंने आपको बताया आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था, वो दिया गया था कृषि पर, ठीक है? क्यों दिया गया था, ये आगे आपको बताता हूँ मैं। विकास दर जो थी, देखिए उसका लक्ष्य लिया गया 5.6%, पर जो प्राप्ति हुई वो हुई 2.8%। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही। इसका कारण भी काफ़ी थे। देखिए बताता हूँ आपको मैं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1966 में सूखा हो गया। इस वजह से क्या हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इसमें देखिए क्या-क्या काम हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए एग्जाम